नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टमेंट बडी। मेरा नाम है प्रांशु। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो है रेलवे स्टॉक। रेलवे के जो स्टॉक है वो स्काई रॉकेटिंग की तरह ऊपर बढ़ रहे हैं। रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि जो RVNL है, IRFC, IRCON, IRCT और जो रेलटेल है, इनके जो स्टॉक्स हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स ने तो लगभग 20 से 26% तक का यहाँ पे जंप मारा है। तो ये दिखाता है कि ये जो रेलवे के स्टॉक्स हैं इस समय किस तरह ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब तब हो रहा है जब जो ओवरऑल मार्केट है वो थोड़ा यहाँ पे वॉलेटाइल है। तो सवाल अब ये है कि अचानक से रेलवे के जो स्टॉक्स हैं वो इतनी ज्यादा ऊपर कैसे बढ़ने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं ये जो पूरा मामला है वो है क्या, और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये जो रेलवे के स्टॉक है उनमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली क्यों दिखाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इस रैली का जो सबसे बड़ा इमीडिएट ट्रिगर है वो है इंडियन रेलवेज का जो पैसेंजर फेयर है वो हाइक होना। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी, सरकार ने जो इंडियन रेलवेज का है वो पर किलोमीटर जो पैसेंजर फेयर है वो फिस्कल ईयर 26 के लिए यहाँ पे हाइक कर दिया है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो फेयर हाइक है वो भले ही थोड़ा छोटा हो, लेकिन इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो जो रेलवे का रेवेन्यू है, रेलवे के रेवेन्यू पर पड़ता है, जिसके कारण ये जो शेयर में हाइक देखने को मिल रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस फेयर हाइक वाली न्यूज को काफी ज्यादा पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। दैट्स वाई जो रेवेन्यू में विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूव होती दिख रही है, जिसके कारण जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे बेटर होने वाला है। और जो रेलवे PSUs हैं वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। इसी वजह से जो मार्केट ने इस न्यूज को काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में लिया है। अब यहाँ पे जो ये फेयर हाइक है वो सिर्फ वही रीजन नहीं है फेयर हाइक का, यहाँ पे रैली के पीछे का एक मार्केट सेंटीमेंट का भी एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है इस समय रेलवे स्टॉक के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। पिछले कुछ टाइम से जो रेलवे स्टॉक्स है उसमें करेक्शन भी चल रहा था। काफी जो स्टॉक्स है वो ओवरसोल्ड जोन में आ गए थे। जैसे ही पॉजिटिव न्यूज आई, इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग शुरू हो गई। साथ ही जो मार्केट है वो ऑलरेडी जो यूनियन बजट 2026 है उसको लेकर पोजीशनिंग कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो गवर्नमेंट का जो रेलवे सेक्टर है उस पर काफी ज्यादा फोकस कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे हाई रहने वाली है। तो दोस्तों, ये सब एक्सपेक्टेशन अगर आप रख रहे हैं तो जो रेलवे का स्टॉक है उसमें जो मार्केट सेंटीमेंट है वो काफी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव शो करने वाला है आगे चल के। अब चलिए जानते हैं कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट करती है तो केपेक्स बढ़ाने का फायदा डायरेक्टली जो इन्वेस्टर्स है उनको मिलता है। जो केपेक्स है, जो प्रोजेक्ट्स है नए नए, वो कहलाता है। तो इन प्रोजेक्ट्स, अगर नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो इसका जो डायरेक्ट फायदा है वो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। जैसे जो RVNL और जो IRCON है, ये कंपनीज रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो उसको एग्जीक्यूट करती है। तो केपेक्स बढ़ने का फायदा यहाँ पे डायरेक्ट किसको मिलता है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मिलता है। जो IRFC है, IRFC रेलवे का एक फाइनेंशियल आर्म है जो बेटर रेवेन्यू आउटलुक को देखता है। वहीं जो स्ट्रॉन्ग बोरोइंग और रीपेमेंट का कहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। वहीं रेलटेल की बात करें तो जो रेलटेल है वो पूरा जो टेलीकम्युनिकेशन और जो डिजिटल एक्सपेंशन है रेलवे का वो यहाँ पे देखता है। और बात करें IRCTC का, IRCTC को फायदा होता है पैसेंजर का जो ट्रैफिक है, टूरिज्म है, टिकट बुकिंग है, केटरिंग सिस्टम है, ये सब का जो फायदा है वो यहाँ पे IRCTC को डायरेक्ट मिलता है। तो इसलिए जो ये रैली है सिर्फ एक स्टॉक पे देखने को नहीं मिल रही है, ये पूरे जो रेलवे का इकोसिस्टम है, रेलवे के पूरे जो PSUs हैं जैसे RVNL, IRFC, रेलटेल, IRCT, इन सभी में यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब जो इन्वेस्टर्स है उनका जो फोकस है वो आगे के टाइम के लिए जो बजट 26-27 है उसमें आ गया है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो रेलवे का सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रैफिक एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, सेफ्टी और जो इलेक्ट्रिफिकेशन
कि जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर गवर्नमेंट इन एरियाज पे अपना फोकस करती है और स्पेंडिंग करती है तो जो रेलवे का जो पीएसयू के जो स्टॉक्स हैं वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी और स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा हो सकते हैं। इसी एक्सपेक्टेशन पर इन्वेस्टर पहले ही स्टॉक्स एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, पहले ही यहाँ पे स्टॉक्स को यहाँ पे बाय करके रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा यहाँ पे चालू हैं। जो इन्वेस्टर जिनको पता है कि रेलवे के स्टॉक आगे चल के बढ़ने वाले हैं तो वो पहले ही यहाँ पे बाय करके रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूज भी है, अब समझना जरूरी है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये भी है कि ये जो रैली है ये ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। ये जो रैली है ये सेंटीमेंट बेस्ड रैली है। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव न्यूज आई तो ये जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी तक की जो अर्निंग में कोई भी इमीडिएट जंप यहाँ पे नहीं आया है। लॉन्ग टर्म में रेलवे के जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होते हैं। एक्चुअल बजट एलोकेशन, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन स्पीड पर, सस्टेनेबल कैश फ्लो, इन सब पर सभी चीज यहाँ पे डिपेंड करती है दोस्तों। इसलिए जो आप इन स्टॉक्स को ब्लाइंडली बाय नहीं करिए, प्रॉपर एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे आपको देखना भी जरूरी है। अगर प्रॉपर आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट पे एक्सप्लेनर पसंद आ रहे हैं जैसे मैंने इस रेलवे स्टॉक्स पे दिया है, तो अगर आपको यही सब न्यूज पसंद आ रही है तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस में लाता रहूंगा। बट मैं एट लास्ट मैं आपको यहाँ पे कॉशियसली ये भी बताता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहना है तो एग्जीक्यूशन, बजट सपोर्ट और सस्टेनेबल कैश फ्लो पे यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा देखना होगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए जो रेलवे स्टॉक्स वाली ये जो न्यूज है आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।